Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. तो लास्ट वीडियो में हमने अपने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारा हिमालयन ड्रेनेज में सबसे पहली रिवर जो है आपकी इंडस रिवर, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इंडस रिवर है, ठीक है। वो यहाँ जो आपकी मैंने बताया था ना, इस जगह पे आपकी माउंट कैलाश रेंज है, ठीक है। तो माउंट कैलाश रेंज के पास, माउंट कैलाश रेंज में, ठीक है, माउंट कैलाश रेंज से निकलती है इस तरीके से, ठीक है। और ये लेह के थ्रू एंटर होती है, ठीक है। और फिर इस जगह पर जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत से मुड़ के, ठीक है, और वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एंटर करती हुई चली जाएगी और यहाँ पर जाकर अपना जो पानी है, ठीक है, इस जगह पर वो अरेबियन सी में ड्रेन कर देगी, अरेबियन सी में ड्रेन कर देगी, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से इंडस बहेगी। ऑलराइट, इंडस कहाँ से निकलती है? इंडस निकलती है, जिस ग्लेशियर का नाम क्या है? उस ग्लेशियर का नाम है बोखारचू, बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है। और ये है कहाँ? ये है माउंट कैलाश में, माउंट कैलाश में, ठीक है। और इसके पास क्या है? नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास में एक बोखारचू ग्लेशियर है माउंट कैलाश रेंज में, ठीक है। वहां से ये इंडस रिवर हमारी निकलती है, मानसरोवर, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक। ऑलराइट, तो ये तो हो गई इसके ओरिजिन की बात। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, ये एंटर कहाँ करती है? ये एंटर इंडिया में करती है थ्रू लेह, लेह लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। वहां से बेसिकली एंटर कर रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो इसमें मिलती जाती है। पहले हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जो एक रिवर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये उसका ओरिजिन है, जहां से निकलती है। जैसे ये ओरिजिन है हमारी इंडस रिवर का, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ओरिजिन होता है जहाँ से निकलती है, ठीक है। और माउथ होता है इसका, जहां पर ये एंड हो जाती है। यानी जो इंडस रिवर है उसका माउथ कहाँ है? उसका माउथ है अरेबियन सी में, ठीक है, जहाँ पर ये अपना पानी ड्रेन कर देती है जाके। ऑलराइट, तो देखो, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से बनाया और मैं इस तरीके से इसमें ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किस तरफ से ट्रिब्यूटरीज आ रही है? राइट साइड से आ रही है ना। अगर आप एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ एंड है, तो ये वाला पार्ट आपका राइट राइट साइड हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा इस लाइन का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ट्रिब्यूटरीज इसमें इधर से जुड़ रही हैं वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी, और जो ट्रिब्यूटरीज इसमें इधर से जुड़ेंगी, यानी नदियां जो इसमें इधर से पानी डालेंगी आगे अपना, वो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो, मतलब एक्जैक्ट लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सी कहाँ पर मिल रही है आके, ठीक है। तो इसमें एक तो है आपकी श्योक, श्योक, ठीक है। एक आ जाती है इसमें आपकी शिगार, शिगार, ठीक है। एक आती है आपकी यहाँ पर हुंजा, हुंजा, ठीक है। फिर आपका एक आ जाएगी यहाँ पर गिलगित, गिलगित बल्तिस्तान, सुना आपने? गिलगित बल्तिस्तान पीओके वाला, ठीक है, गिलगित। फिर आ जाएगी एक काबुल, ठीक है। फिर आ जाएगी एक कुर्रम, ये सब पाकिस्तान वाले हैं, उनके नाम होते हैं ऐसे, काबुल, एल काबुल, ठीक है। और फिर थोड़ा सा और आगे आ जाएगी जाके, क्या नाम है इसका? गोमल, कैसे कैसे नाम है, गोमल, ठीक है, गोमल, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के आप बस नाम दिमाग में रखोगे तो भी चल जाएगा कि हाँ, श्योक, शिगार, हुंजा, गिलगित, ये सब आपके इंडस रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बताता हूँ, क्योंकि वो आपकी इंडिया में, इंडिया के थ्रू बेसिकली इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। देखो, आपकी सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम, ठीक है, झेलम। वो कश्मीर में एक जगह है, जगह कह लो या एक स्प्रिंग है, वाटर स्प्रिंग है, जिसका नाम है वेरीनाग, ठीक है। वहां से निकलती है, वहां से निकलती है और इस तरीके से जाके ये आगे जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये आगे जाती है। ऑलराइट, दूसरी है आपकी चेनाब, चेनाब, चेनाब निकलती है आपकी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो चेनाब इस तरीके से जाएगी और आगे जाके ये यहाँ पर इस तरीके से झेलम में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ झेलम, झेलम, ठीक है, चेनाब,
चेनाब, ये चेनाब, ठीक है। उसके बाद आपकी इससे इससे थोड़ा सा नीचे आती है, वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वो है आपकी रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर, तो रावी रिवर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। और आगे जाके ये भी झेलम में मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश से आपकी निकलती है एक और रिवर, जो है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर बेसिकली यहाँ तक जाती है, ठीक है, इस पॉइंट तक जाएगी, ये बता रहा हूँ क्या होगा फिर, ठीक है। फिर आपकी एक रिवर है जिसका नाम है सतलुज रिवर, ठीक है। तो आपकी सतलुज रिवर इस तरीके से आपकी एंटर होगी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, और इस तरीके से ये जाएगी। और जो ब्यास रिवर है ना, तो जो यहाँ पर कौन सी थी, यहाँ पर आपकी रावी रिवर थी, ठीक है। ये है आपकी ब्यास रिवर, BEAS, ठीक है। वो भी मैं लिखवा दूंगा, उसकी कोटेशन लेना, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी रिवर कौन सी है, ये आपकी ब्यास रिवर, BEAS, ठीक है। वो भी मैं सब लिखवा दूंगा उसकी कोटेशन, मतलब, ठीक है, ब्यास रिवर। और ये है आपकी सतलुज रिवर, सतलुज रिवर, SATLUJ, ठीक है। तो जो ब्यास रिवर है ना, ये सतलुज रिवर से मिलती है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में मिलती है जाके, और ये आगे जाके फिर ये इस तरीके से झेलम से मिल जाती है, ठीक है, झेलम से मिल जाती है, ऑलराइट। तो ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को आप बोलेंगे हम पंजनाद, पंजनाद, ठीक है, क्योंकि ये 5 रिवर से मिलके बना है। सतलुज, ब्यास 2, रावी 3, चेनाब 4 और झेलम 5, ये 5 रिवर से मिलके बना है, ठीक है। 5 रिवर यहाँ पर कंबाइन हो गई आके, तो इस जगह को बोलते हैं हम पंजनाद। और फिर ये जो पूरा पंजनाद है, ठीक है, ये जाके एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है मिठान कोट, मिठान कोट, ठीक है। तो मिठान कोट में पूरा पंजनाद जाके मिल जाता है, किससे, जो आपकी इंडस रिवर चल रही थी उससे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज किसकी, इंडस रिवर की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक लेंथ वाइज बात करूं, लेंथ वाइज इन रिवर्स की, ठीक है, लेंथ वाइज बात करूं, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज की, तो लेंथ वाइज इनका ऑर्डर आता है आपका, सबसे ज्यादा तो आ जाएगी इसमें इंडस, क्योंकि मेन इंडस रिवर है, इंडिया से इतना इतना पार्ट में बह रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी सतलुज, सत सतलुज, ठीक है। जो सतलुज रिवर है, ये बेसिकली ये इंडिया में बहने की बात हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है, लेंथ इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया को कौन ड्रेन कर रही है, इंडस, मतलब इस इंडस रिवर सिस्टम में, ठीक है, इंडस। उसके बाद देखो यहाँ से सतलुज आ रही है पूरे में, सतलुज, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चेनाब, चेनाब, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी रावी, ठीक है। फिर आती है आपकी झेलम, और लास्ट में आती है आपकी बियास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ इन इंडिया, इंडस, सतलुज, चेनाब, रावी, झेलम और बियास, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप याद रखना हो तो याद रखने के लिए आप लिख सकते हो इंडिया से, ठीक है, चाइना का रास्ता, का रास्ता, ठीक है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, ठीक है। तो इंडिया से आपका इंडस हो जाएगा, से आपका सतलुज, चाइना से चेनाब, का तो जोड़ने के लिए बनाया, रास्ता से रावी, JA से हो जाएगा आपका झेलम, और जबरदस्त में जो बी वाला पार्ट है उससे आ जाएगा आपका बियास, ठीक है। तो आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, बाकी जो आपकी अपनी ट्रिक हो उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, तो अब हम एक एक करके हमारी जो डिफरेंट रिवर्स है इंडस की, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात करेंगे इंडस रिवर के बारे में, ठीक है, इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सिंधु, इसका एक और नाम है सिंधु, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिन है इसका, ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है, तो नियर मानसरोवर लेक के पास ही ये बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और ये बेसिकली है कहाँ पर, ये बोखारचू ग्लेशियर कहाँ पर है, बेसिकली तिब्बत में ही है, ये बात हमें पता है, तिब्बत में ही है। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है, तिब्बतन नेम क्या है इंडस रिवर का, तिब्बत में इसे किस नाम से बुलाते हैं, तिब्बत में इसे बुलाते हैं सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान, और लायंस माउथ, शेर का मुंह, सिंगी खम्बान या लायंस
माउथ, ठीक है, ऑलराइट। फिर इट फॉर्म्स अ जॉर्ज, मैंने आपको बताया था ना जॉर्ज बनाती है रिवर्स, ठीक है, जॉर्ज नियर गिलगित, ठीक है, गिलगित जो आपका पीओके वाला एरिया है, ठीक है, उसमें एक जॉर्ज बनाती है गिलगित एरिया में, गिलगित एरिया के पास, ठीक है, ऑलराइट। फिर ये एंटर करती है पाकिस्तान में, ठीक है, एंटर एंटर्स पाकिस्तान नियर एक एक जगह है चिलास, चिलास, ठीक है, चिलास इन दर्दिस्तान रीजन, ये आपको वो बेसिकली पीओके वाला ही एरिया है सब, ठीक है। तो एंटर्स पाकिस्तान नियर चिलास इन दर्दिस्तान रीजन, ऑलराइट, ठीक है। ये थी बेसिक 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 बात आपके इंडस रिवर के बारे में। हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। बेसिकली हमें जो पढ़नी है वो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, यानी जो इंडिया वाली जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो, ठीक है। तो पहले नंबर पे आती है झेलम, झेलम, ठीक है, झेलम। झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है, ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन है इसका वेरीनाग से, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, कश्मीर में तो पीर पंजाल है, ठीक है, उसकी फुटहिल्स में एक वाटर स्प्रिंग है वेरीनाग नाम का, ठीक है, उस वेरीनाग नाम की स्प्रिंग से झेलम निकलती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं चेनाब की, चेनाब की, ठीक है। जो आपकी चेनाब है, चेनाब कहाँ से निकलती है, पहली बात तो चेनाब निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो ये क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी कौन सी, चेनाब रिवर। तो इस पर हम स्टार मार्क कर लेंगे कि चेनाब रिवर इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 स्ट्रीम से बनती है, फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, 2 स्ट्रीम से बनती है, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रीम है वो 2, एक का नाम है चंद्रा एंड एक का नाम है भागा, ठीक है, चंद्रा एंड भागा। ये चंद्रा और भागा मिलती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे हिमाचल प्रदेश में पॉइंट है, यहां लिखता हूं जॉइंस एट तंडी, तंडी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पॉइंट है तंडी, ये वहां पर मिल जाती हैं और मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, मिलने के बाद इनका नाम हो जाता है चंद्रा भागा, चंद्रा भागा, इसलिए चेनाब रिवर को चंद्रा भागा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना कि चेनाब रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रा भागा बिकॉज इट इज फाउंड बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 ट्रिब्यूटरीज दैट इज चंद्रा एंड भागा एट तंडी इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। और आप चेनाब का ओरिजिन और लिख लेना, चेनाब का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो है नियर बारालाचला पास, नियर बारालाचला पास पढ़ाया था मैंने, बारालाचला ला पास, ठीक है, इसके पास से ओरिजिनेट होती है। और एक चीज और लिखना है इसमें, जो आपकी झेलम रिवर है, ठीक है, झेलम रिवर मेरे को अभी याद आया, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जिसको हम किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, किशन गंगा रिवर, या फिर इसको नीलम रिवर भी कहते हैं, नीलम रिवर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इसके ऊपर एक रेलवे ब्रिज का प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन, सॉरी, ठीक है, रेलवे ब्रिज इसके ऊपर एक बनाया जा रहा है, ठीक है, कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर से, ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर से एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, इसलिए इस टाइम ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और पेपर में पूछ सकता है वो कि कृष्ण गंगा या नीलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर आती है आपकी रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है इसका नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास से, रोहतांग पास के नियर से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, फ्लोज थ्रू चंबा वैली, चंबा वैली। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर फ्लोज थ्रू चंबा वैली, चंबा वैली है कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की चंबा वैली से इनमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो रावी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। इट मीट्स चेनाब नियर सराई सिद्धू,
सराई सिधु। ठीक है, तो ये चेनाब रिवर से मिलती है कहाँ पर, नियर सराई सिधु, ये पाकिस्तान में सराई सिधु, वहां पर ये चेनाब रिवर से मिलती है, रावी रिवर। ठीक है, फिर आती है आपकी ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर, ब्यास रिवर का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है इसका ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास जो है उसके पास में ही ब्यास कुंड है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, ये जॉर्ज बनाती है, जॉर्ज बनाती है कहाँ पर, एट काती, एक काती जगह है, ठीक है, एक लारगी जगह है, काती एंड लारगी इन दी धौलाधार रेंज। मैंने बताया था ना कि जो आपके लेसर हिमालयाज है, ठीक है, लेसर हिमालयाज उनको हिमाचल में कहते हैं हम धौलाधार रेंज। ठीक है, और जो आपके उत्तराखंड में लेसर हिमालयाज है उनको हम कहते हैं नागटिवा। तो जो लेसर हिमालयाज है, धौलाधार रेंज है, ठीक है, वहां पर ब्यास रिवर जॉर्ज बनाती है, किस जगह पे, एक तो काती में बनाती है, एक बनाती है लारगी में। ठीक है, ऑलराइट, एंड इट मीट्स सतलुज, सतलुज रिवर से कहाँ मिलती है, सतलुज एट हरिके इन पंजाब। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, हरिके पंजाब वाली, कि जो सतलुज रिवर है, मैप पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, जो आपकी ब्यास रिवर है, ठीक है, वो सतलुज से मिल रही है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, हरिके, और ये कहाँ पर है, पंजाब में, दिखी रहा आपको मैप में, पंजाब वाला एरिया ना, पंजाब एरिया वाले एरिया में इससे मिल रही है। ठीक है, तो मीट सतलुज एट हरिके इन पंजाब। फिर आती है आपकी इसमें सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ है, सतलुज रिवर का ओरिजिन है राक्षस ताल से, राक्षस ताल, राक्षस ताल कह लो या राक्षस ताल कह लो। ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास एक राक्षस ताल है। ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, सरोवर लेक, वहां से निकलती है। ठीक है, बताओ राक्षसों के भी ताल होने लगे हैं क्या। ठीक है, ऑलराइट, इसको तिब्बत में इसका नाम क्या है, क्योंकि ऑब्वियस बात तिब्बत से आ रही है, तो तिब्बत में इसका कुछ नाम भी होगा। तिब्बत में इसे कहते हैं लांगचेन खंबाब, लांगचेन खंबाब, खंबाब। ठीक है, और ये एंटर कहाँ से करती है, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। देखो, ये एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक आपका पास है, इसका नाम है शिवकिला, बताया था मैंने आपको, शिव किला, शिवकिला पास है, शिवकिला पास से ये एंटर करती है आपकी सतलुज रिवर। ठीक है, तो एंटर्स इंडिया कह लो, इंडिया थ्रू शिवकिला पास, शिवकिला पास, और शिवकिला पास है कहाँ, आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑलराइट, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, बेसिकली इट मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनल कोर्स। ठीक है, मतलब बेसिकली जब आपके हिमालय नहीं बने हुए थे, ठीक है, जब हिमालय बने नहीं थे, उससे पहले, हिमालय से पहले जिस आपने कोर्स से बहती थी, जिस तरीके से अपनी बहती थी, ठीक है, इस तरीके से हिमालय बनने के बाद भी ये उसी रूट से बहती है। ठीक है, तो इस टाइप की रिवर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, विच मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनल कोर्स। ठीक है, बिफोर हिमालय से पहले जैसे बह रही थी, हिमालय के बनने से पहले, हिमालय के बनने के बाद भी ये वैसे ही बह रही है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बिफोर हिमालयास, बिफोर एंड आफ्टर हिमालयास, आफ्टर, बिफोर हिमालयास एंड आफ्टर हिमालयास, उसका कोर्स सेम ही रहा। ठीक है, वो सेम कोर्स से बह रही है। ऑलराइट, ठीक है, इसके ऊपर एक डैम बना है जिसका नाम है भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम। तो भाखरा नंगल डैम में भी इसी का पानी यूज होता है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, और इसी के साथ साथ एक नोट बना के और लिखना, आपका एंटीसीडेंट रिवर और कौन कौन सी है आपके पास, एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, और कौन कौन सी है, ठीक है, तो आपका इसमें इंडस भी आ जाएगा, ठीक है, और आपका सतलुज भी आ जाएगा, सतलुज, और आपका ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और कुछ एक दो सर्टेन रिवर्स और है, ठीक है, वो है आपकी एंटीसीडेंट ओरिजिन की, ठीक है। तो इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तो आपको याद रखनी है कि एंटीसीडेंट है, जो जिस कोर्स से हिमालय बनने से पहले थी वही कोर्स पे आज हिमालय बनने के बाद भी चल रही है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, फिर एक चीज आती है इसमें, दोआब। दोआब, ठीक है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बेसिकली दोआब बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो, इस तरीके से आपकी ये इंडस रिवर हो गई, ठीक है। इंडस रिवर के बाद ये आपकी झेलम रिवर हो गई, ठीक है। झेलम के बाद ये चेनाब रिवर हो गई, चेनाब, रावी चेनाब से मिलती है ऐसे जाके, ठीक है, ये हो गई। और आपकी ब्यास रिवर हो गई, ठीक है, और ब्यास रिवर से मिलती हुई सतलुज रिवर हो गई। और फिर ये जाके इस तरीके से यहाँ पर पंजनाड बनाती है, और पंजनाड आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, रावी, ठीक है, ब्यास एंड सतलुज रिवर, सतलुज रिवर, सतलुज, ठीक है। तो इन रिवर देखो, जो इंडस और झेलम रिवर के बीच का एरिया है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंधु सागर, सिंधु सागर, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंधु सागर। जो झेलम और चेनाब के बीच का एरिया है इसको बोलते हैं छाछ, छाछ, ठीक है। जो आपके चेनाब और रावी के बीच का एरिया है उसको बोलते हैं रेचना, रेचना, ठीक है। रावी और ब्यास के बीच का एरिया उसको हम बोलते हैं बारी, ठीक है। और जो आपके ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया है इसको बोलते हैं बिस्त, बिस्त, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ठीक है। बहुत ही ईजी है क्योंकि नाम नाम से ही ड्राइव करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली दोआब। इन दोआब को आप इसी ऑर्डर में और किस रिवर के बीच में कौन सा दोआब पड़ता है उसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो ये जो जब मैंने स्ट्रक्चर बनाई दिया है, ठीक है, तो बेसिकली आप इन रिवर्स के डैम भी देख लो कि इन रिवर पे कौन कौन से डैम्स है, ठीक है, ठीक है। देखो, जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर पे कौन कौन से डैम है, डैम्स, ठीक है। इस पे आपका एक तो दुलहस्ती डैम, दुलहस्ती डैम, ठीक है। आपका बगलीहर डैम, बगलीहर डैम, ठीक है। एक है आपका इसमें दलाल डैम, दलाल डैम। एक है आपका सलाल डैम, ठीक है। तो दुलहस्ती, बगलीहर, दलाल और सलाल डैम आपके चेनाब रिवर पे है, ठीक है। रावी रिवर पे आपका, ठीक है, रावी रिवर पे बेसिकली एक तो है आपका रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम, ठीक है। और बेसिकली आपके तीन और जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो नाम से है कैमेरा 1, 2 एंड 3। तो कैमेरा 1, 2, 3 आपका जो है वो रावी रिवर के ऊपर डैम है, और आपका रंजीत सागर डैम भी रावी रिवर के ऊपर है, ठीक है। ओके। ब्यास रिवर के ऊपर एक डैम है आपका पोंग डैम, पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम है आपका ब्यास रिवर के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो हरिके है, ठीक है, हरिके जगह है, ठीक है, वहां पर सतलुज और आपका ब्यास मिलते हैं, ठीक है। हरिके बराज कहते हैं इसे, हरिके बराज, BARRAGE, ठीक है। तो हरिके बराज पे आपका ब्यास और सतलुज मिलते हैं, ठीक है। इस हरिके बराज से लेकर राजस्थान तक आपकी काफी इंपॉर्टेंट कनाल है, ठीक है। हरिके बराज से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान तक एक कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये बात भी याद रखेंगे कि हरिके बराज से लेकर राजस्थान तक इंदिरा गांधी आपकी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। और सतलुज पे मैंने आपको बता दिया, आपका सतलुज रिवर पे आपके एक तो आपका है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। और एक है आपका नापता झाकरी, झाकरी, ठीक है, नापता झाकरी डैम। ऑलराइट। जो आपका भाखड़ा नंगल डैम है ये सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का, सेकंड हाईएस्ट डैम, ठीक है। ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है।
तो सेकंड हाईएस्ट डैम अगर भाखड़ा नंगल है तो हाईएस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम है आपका टेहरी डैम। टेहरी डैम जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का टेहरी डैम आपका सबसे हाईएस्ट है और सेकंड हाईएस्ट है आपका भाखड़ा नंगल, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 1960 में, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1960 में, ठीक है। तो बेसिकली इसके ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है कि जो इंडस रिवर का जो पानी होगा ना, ठीक है, इंडस का जो वाटर होगा, ठीक है, पूरी इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ अलॉन्ग विद दिस ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो उसमें से आपका रावी, ब्यास, ठीक है, एंड सतलुज रिवर का जो पानी है, ठीक है, वो तो यूज करेगा इंडिया, ठीक है, इंडिया। और आपका इंडस, झेलम और आपका चेनाब रिवर का जो पानी होगा वो यूज करेगा पाकिस्तान, ठीक है। यानी इस ट्रीटी के अंडर में जो आपका पूरा इंडस वाटर सिस्टम का 80% वाटर था, 80% वाटर ऑफ दिस रिवर सिस्टम वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। मतलब ये पूरा यार एक काफ़ी पानी है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 80% पानी है ये इंडस वाटर सिस्टम का, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया गया एंड 20% टू इंडिया। और ये इन तीन रिवर का पानी जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है वो इंडिया को दे दिया गया, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थी आपकी इंडस वाटर ट्रीटी। तो आई होप आपको पूरा ये इंडस रिवर सिस्टम पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं रिवर सिस्टम से तो यार हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, रिवर की ट्रिब्यूटरीज वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। तो और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने, डैम वगैरह है, ठीक है, वो भी पूछ सकता है और पूछता भी है अक्सर, ठीक है। तो फिर नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।